अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स टेंथ में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है यूनिट नंबर 10 में से टॉपिक नंबर 10.4 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास मैकेनिकल वेव की दो टाइप्स थी। वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अदर इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव की बच्चों कितने टाइप्स हैं? दो, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। और मैकेनिकल वेव की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए, इशाअत के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पहली मैकेनिकल वेव की टाइप्स में है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव जो है साउंड वेव आल्सो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न। इसी तरह मैकेनिकल वेव में दूसरे हमारे पास टाइप है जो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वेव प्रोड्यूस ऑन वाटर सरफेस। अगर हम पानी के अंदर पत्थर को फेंकेंगे तो उसके दौरान जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल क्या करते हैं? पार्टिकल मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही होती है उसी ही डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इस तरह जो वेव प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास कंसिडर वही है वह स्लंकी। हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्लंकी है। स्लंकी एक ऐसा स्प्रिंग है बच्चों जिसको अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में वन साइड इसको अपने हाथ में पकड़ें और इसको इस डायरेक्शन में अगर हम हैंग करें तो ये अपने ही वेट की वजह से, ये एक ऐसा स्प्रिंग है जो अपने ही वेट की वजह से नीचे की जानिब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट स्प्रिंग होता है। तो हमने एक स्लिंकी लिया, स्प्रिंग है, वन साइड इज़ फिक्स। एक साइड को हमने सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया, दूसरे साइड को अपने हाथ में पकड़ लिया और इसको हम क्या करते हैं? पुश एंड पुल करते हैं। हम इस स्प्रिंग को क्या करते हैं? वन साइड को तो हमने रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया, दूसरे को अपने हाथ में, और इसको एक रेगुलर पैटर्न से पुश एंड पुल करते हैं क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। इसकी लेंथ की डायरेक्शन में स्प्रिंग, इसकी लेंथ ये, और इसी ही डायरेक्शन में हम इसको एक बार ऐसे पुश करते हैं, दूसरी बार यूँ बैकवर्ड पुल करते हैं। ये हमारे मूवमेंट ऑफ हैंड को हमने रिप्रेजेंट किया जाए डायग्राम में। तो क्या होगा इसके दौरान में जब हम पुश एंड पुल करेंगे तो देयर आर सम पार्ट्स इन दिस स्लंकी के कुछ हिस्से, कुछ लूप्स ऐसे होंगे दोज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होंगे, और कुछ हिस्से ऐसे होंगे जैसे ये देखिएगा, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये बहुत करीब हो गए हैं, जब हम इसको पुल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर फासले पर हैं। अच्छा, इस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है और इसी डायरेक्शन में पुश एंड पुल भी है। तो इस तरह जो वेव प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्योंकि हमने इसकी ही डेफिनेशन में पढ़ा था कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्योंकि हमारे पास वेव की ही डायरेक्शन यही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसलिए इस तरह की जो वेव प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? ये बच्चों हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की ये आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन फिर एक्सप्लेनेशन में ही हमारे पास दो मेन पॉइंट आएंगे, बल्कि तीन आएंगे। वन इज़ कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन आर दोज रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कंप्रेशन वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर लूप्स, स्लिंकी के जो लूप्स हैं, ये स्लिंकी के जो छल्ले हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है। जैसे कि ये है, ये हमारे पास क्या है? वेयर द लूप्स, ये वो पॉइंट है जहाँ पर लूप्स क्या हैं? लूप्स आर वेरी
क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, वो पॉइंट्स जहाँ पर सिलंकी के लूप्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, जैसा कि ये है, ये हमारे पास क्या है, कंप्रेशन है। दूसरा हमारे पास है रेयरफेक्शन, वेयर द लूप्स ऑफ सिलंकी आर अपार्ट्स, जहाँ सिलंकी के लूप्स जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से फासले पर हैं। वेयर द लूप्स ऑफ सिलंकी आर अपार्ट्स, एक दूसरे के साथ फासले पर वाक़या हैं, या उनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा है, वो एक दूसरे से फासले पर हैं, जैसा कि ये है। इसमें लूप्स जो हैं एक दूसरे से जुदा जुदा है, थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर है, एज़ कम्पेयर टू दीज पार्ट्स। दीज आर नोन एज द रेयर फैक्शन, इनको हम क्या कहते हैं, रेयर फैक्शन कहते हैं। ये हमारे पास जैसे वन कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर लास्ट जो पॉइंट है वो है वेव लेंथ। वेव लेंथ जो है इसकी डेफिनेशन भी आप ऐसे ही हेडिंग दे के एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। तो वेव लेंथ क्या है, वेव लेंथ वो पॉइंट है, ये हमारे पास एक कंप्रेशन, ये दूसरी कंप्रेशन, एक कंप्रेशन से दूसरी पॉइंट कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ नेम्ड एज द लैम्डा। लैम्डा इज़ अ सिंबल फॉर वेव लेंथ, ये हमारे पास लैम्डा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव, दो मुसलसल दो कंटिन्यूस कंप्रेशन के दरमियान या दो कंटिन्यूस रेयरफेक्शन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। एंड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ये हमारे पास था लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव की दूसरी टाइप क्या है। सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव की दूसरी टाइप हमारे पास क्या है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अच्छा, जो पानी के अंदर अगर हम पानी में एक पत्थर फेंकें, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ना ये वाटर था, इसमें ये इसका वाटर सरफेस लेवल है, हम इसके अंदर एक स्टोन फेंकते हैं। स्टोन बच्चों जहाँ पर हम फेंकेंगे वहाँ पर क्या होगा, इस स्टोन हम फेंकेंगे, इसके साथ यूँ वेव प्रोड्यूस होना शुरू। अब क्या है कि वेव की डायरेक्शन, ये वेव इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, जबकि जो पार्टिकल ऑफ द वाटर हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की वेव, क्योंकि यूँ वेव प्रोड्यूस होगी ना, यूँ इस तरह, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। वेव की डायरेक्शन ये हमारे पास, वेव की डायरेक्शन ये, जबकि इसके अंदर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन। अब ये देखिएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये है, जबकि पार्टिकल इसके साथ ये क्या बना रहे हैं, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। ये ऊपर 90 डिग्री, ये 90, ये 90 ये, यानी कि अब क्या है, इन दिस केस पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये इसी से ही क्लियर है कि इसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है ये वेव की डायरेक्शन थी हमारे पास, और ये मीडियम पार्टिकल ऑफ द मीडियम की डायरेक्शन थी। अप ऊपर भी 90 डिग्री का, डाउन भी इसी तरह 90 डिग्री का, अप भी 90, डाउन भी 90। तो इस तरह जो वेव जनरेट होती है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसको मज़ीद डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन इन ट्रांसवर्स वेव, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको मज़ीद ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव की ये जो दो टाइप्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो हमारे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिलंकी है, उसको हमने उसी तरह एक साइड को फिक्स किया और इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर वन साइड इज़ फिक्स, अदर साइड हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, दूसरी साइड। अब क्या करते हैं, अब हमने स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाना है। तो इस जब हम अप एंड डाउन, ये हमारे पास जो स्लंकी की दूसरी साइड जो कि हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, जब हम अप एंड डाउन करवाएंगे तो वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, जबकि जो पार्टिकल हैं ये क्या हैं, अप, ये ऊपर की जानिब,
ये वेव की डायरेक्शन ये ऊपर, इसके साथ कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं 90। इसी तरह वेव की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड, ये भी 90 डिग्री के एंगल, यानी कि द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, जबकि पार्टिकल एक के साथ कितना 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो इस तरह जो वेव जनरेट होगी इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अच्छा, वो पॉइंट ये हमारे पास मेन पोजीशन है ये वाली, क्योंकि वेव की ये डायरेक्शन, ये मेन पोजीशन से ऊपर वाले ये पॉइंट, स्लंकी के वो लूप्स जो कि मेन पोजीशन से ऊपर हैं, जैसे कि ये लूप्स थे जो कि मेन पोजीशन से ऊपर थे, वो पॉइंट जो मेन पोजीशन से ऊपर हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द क्रस्ट। ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट है। इसी तरह ये नीचे हैं, ये मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन से नीचे वाले जो लूप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रफ है। जब हमने अप एंड डाउन मूव करवाया था तो वो स्लंकी के लूप्स जो कि अपवर्ड मूव कर रहे हैं, अपवर्ड ये जिनकी ये मूवमेंट है, ये हमारे पास क्रस्ट, और जो डाउनवर्ड ये हमारे पास ट्रफ। यूँ क्रस्ट एंड ट्रफ्स की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, ये एक क्रस्ट है, ये ट्रफ, ये हमारे पास एक और क्रस्ट, जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव, ये एक क्रस्ट, ये दूसरा क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट आर ट्रफ। दो कंजेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नेम्ड एज द वेव लेंथ। हमारे पास क्रस्ट क्या था, क्रस्ट वो पॉइंट्स हैं, क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स, जबकि ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मेन पोजीशन, क्रस्ट क्या थे, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट थे, वेयर एज द क्रस्ट हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट और ट्रफ हमारे पास क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये जैसे कि हमने रिप्रेजेंट किया है। और वेवलेंथ क्या है, इस कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।